अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे, भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड विद आर के। आज की जो अहम अपडेट है उस हवाले से हैं। मैंने आप सबको बताया था कि मैं इंशाल्लाह मिलने की कोशिश करूँगा जो कंसर्न्स लोग हैं। तो इस हवाले से मेरी जो वहाँ पे मौजूद जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, ख़ास तौर पर स्पेशल लोग हैं वहाँ पे, उनसे जहाँ तक मेरी बात हुई तो उनके ये कहना था कि सेक्रेटरी इंशाल्लाह अप्रूवल जल्द देगा और जो अपॉइंटमेंट है वो जल्द होगी। लेकिन इस हवाले से वो ये कंफर्म नहीं कर रहे थे क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे, परमानेंट पे होंगे। इस हवाले से दे आर स्टिल इन डाउट। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि वो SBK पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे या परमानेंट पे होंगे। तो ये कहना था कि इस हवाले से उनको कंफर्म नहीं है। बहरहाल वो ये कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट जो है वो जल्द होगी, सेक्रेटरी जल्द अप्रूवल देगा। ये चीज़ उन्होंने मुझे कंफर्म कर दी है। और इस हवाले से एक और चीज़ ये है कि जो ऑर्डर शीट आया है कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से, वहाँ पे लिखा गया है कि जब तक कैंडिडेट्स को जो रिक्वायरमेंट यानी जो क्वालिफिकेशन दी गई है या जिन कैंडिडेट्स का पेशावराना यानी जो एजुकेशन डिग्री से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन है यानी पेशावराना का तालीमी काबिलियत नहीं होंगी, प्रोफेशनल डिग्रीज नहीं होंगी, तो उनकी जो सालाना इंक्रीमेंट है वो तब तक नहीं लगेगी जब तक उन्होंने जो है वो प्रोफेशनल डिग्री हासिल नहीं की होगी। तो ये जो इंक्रीमेंट है, जो सालाना इंक्रीमेंट लगता है, ये जो इंक्रीमेंट सालाना लगता है, ये सिर्फ जो है वो परमानेंट लोगों का लगता है। ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वालों का नहीं लगता। सो जो ये सालाना इंक्रीमेंट की बात हो रही है ऑर्डर शीट में जो लिखा गया है, तो इससे जहाँ तक मैं अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि जो SBK पोस्टें हैं वो परमानेंट बेसिस पे होंगी, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑर्डर शीट में लिखा गया है कि दोज कैंडिडेट्स वो डोंट हैव प्रोफेशनल डिग्रीज till that time when they complete their professional degrees. After that their increment will be added in their salaries. Till that time the annual increment will be not given to them. यानी वहाँ पे लिखा गया है कि जो लोगों के साथ प्रोफेशनल डिग्री नहीं है उनका जो सालाना इंक्रीमेंट लगता है साल का, वो उनको जो है वो नहीं दिया जाएगा जब तक प्रोफेशनल डिग्री हासिल जो है वो नहीं करेंगे। तो जो मतलब काबिलियत है पेशेवराना, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि ऑर्डर शीट में एक चीज़ लिखा गया है कि ये पोस्टें परमानेंट है, क्योंकि इंक्रीमेंट जो सालाना लगता है वो सिर्फ परमानेंट पोस्टों पे लगता है। और एक और चीज़ ये भी बता दूँ कि ये 2022 की पोस्टें हैं, 22 में बजट इसका मंजूर हुआ है, यानी 2022 के बजट में इसके लिए फंडिंग रखा गया है। तो 22, 23, 24 यानी 3 साल पहले इस बजट में इसके लिए फंडिंग रखी गई है और ये परमानेंट बेसिस पे रखी गई है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जब पूरी पॉलिसी बनाती है तो तब तक पोस्टों का अनाउंस नहीं करती। जब उन पोस्टों का मुकम्मल उनके पास प्रॉपर निज़ाम वो ना बना ले, सैलरीज का, उनका आगे आने का, इंक्रीमेंट लगने का, ये सारा तरतीब वो बनाते, तब वो अनाउंसमेंट के लिए मंजूरी होती है। फिर तब मंजूरी के बाद जो पोस्टें जो है वो एडवर्टाइज होती हैं। तो ये चीज़ ज़हन में रखे कि ये इंतज़ाम पोस्टों का जो क्लियरनेस है वो बलूचिस्तान हुकूमत की, जो 2022 की हुकूमत ने सारी चीज़ें कर दी हैं। अभी जब ये 1.5 साल 2 साल लगी, ये सैलरीज हुकूमत के जेब में जा रही हैं पर मंथ तकरीबन मोर देन तकरीबन अगर मैं हिसाब लगाऊं कम से कम हिसाब 20-25 करोड़ रुपए बनते हैं इन सैलरीज़ के। जो टीचर्स लगेंगे ये सारी सैलरीज हुकूमत के ख़जाने में वापस जो है वो ऐड हो रही हैं, हुकूमत खजाने में भी नहीं हो रही, उनके जेबी में जा रही हैं। तो इसीलिए डिले कर रहे हैं, जितना ये डिले कर सकते हैं इतना इनको बचत होगा। चाहे वो वज़ीर आला साहब हो, चाहे सेक्रेटरी साहब हो, चाहे वो वज़ीर तालीम साहब हो, उन सबको ये चीज़ लगी हुई है कि जितना वो लेट करेंगे इतना सैलरीज उनकी जेबों में जाएंगी, और जितना वो जल्दी करेंगे सैलरीज उनकी जेबों से चली जाएंगे। तो कौन चाहेगा कि उनकी जेबों से पैसे चले जाए और किसी और की जेब में चले जाए। तो दैट्स वाई दे आर डिलेइंग द प्रोसेस अगेन। तो इसी वजह से वो प्रोसेस को बार बार डिले कर रहे हैं। तो इस वीडियो के तवसत से रिक्वेस्टेड टू सेक्रेटरी एजुकेशन, रिक्वेस्टेड टू कमिश्नर साहबान ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, रिक्वेस्टेड टू DOs ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्पेशली रिक्वेस्टेड टू द एजुकेशन मिनिस्टर रहल साहबा कि वो जो है उन पोस्टों को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो अलाउ करके उनकी अपॉइंटमेंट कर दे। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर लेता है कि वहाँ तक पहुँचे। और मैं अपनी सोर्स से भी इंशाल्लाह इनके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मेरे साथ जो है वो मैडम साहबा की नंबर भी मौजूद है। इंशाल्लाह मैं वहाँ पे भी सेंड उनको पर्सनली उनको इंशाल्लाह सेंड कर दूँगा। तो आप लोग भी कोशिश कर लें, इसको शेयर कर लें। मैं ख़ुद पर्सनली उनके सेक्रेटरी को भी और उनके जो बाकी PS साहबान हैं उनको भी, और पर्सनली मैडम साहब को इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनका नंबर ढूंढ के उनको भी सेंड कर सकूँ। तो आप लोग भी कोशिश करें कि आप भी जो है उनको सेंड करें, ताकि ये जो है हकाम बाला तक पहुँच जाए वीडियो आप लोगों की सबकी, कि इस प्रोसेस को जल्द से जल्द जो है वो स्टार्ट कर ले।
دیکھیے ہمارے ہاں نظام جو ہے، نظام تعلیم جو ہے وہ کافی سسروی کا شکار ہے، اور آپ کو اس پوسٹوں کے اندازہ بخوبی اندازہ ہو گیا کہ یہ پوسٹیں بلوچستان میں کتنی مشکل سے ملتی ہیں، وہ بھی ایجوکیشن کی پوسٹیں۔ یقین مانے جیسے پتہ نہیں کوئی ST-17 وہ بھرتی ہمیں کر رہے ہیں، یا وہ جو ہے ہمیں ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کی سیکریٹری یا کوئی ڈائریکٹر کا عہدہ دے رہے ہیں، ایز ٹیچر بھرتی کر رہے ہیں تو جلدی بھرتی کر لے، اس میں کون سی وہ بڑی بات ہے؟ دیکھیں کنٹریکٹ والوں کی سب سے پہلے ہماری سینٹرل کمیٹی کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کنٹریکٹ والوں کو نہیں روکا۔ اگر وہ کنٹریکٹ والوں پر اسٹے لگاتے تو ان کا باپ بھی ان کا جو ان پوسٹوں کو جلدی کرتا۔ وہ ابھی کروا رہے ہیں تو کنٹریکٹ والوں کو کروا رہے کہتے اسکول میں ٹیچرز آ گئے ہیں، اتنے پرے ہو گئے بھائی کہ آپ کا طبی تسلی سے، اب تسلی کون سی تسلی؟ ایک پوسٹ آئی ہوئی 1 مہینے میں فل کر دیا، باقی پوسٹوں کو 2 سال ہو گئے فل نہیں کر رہے۔ سو یہ کافی سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ آج کی میں اپڈیٹ تھی، مزید آپ کے جو کویشچنز ہے آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک اللہ حافظ، بابا اسٹے بلیس اینڈ گڈ بائی۔